हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रिट्स हॉरर शो में। इसमें मैं बहुत सारी आपको इस चैनल पे मैं आपको बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी, सच्ची घटनाएं भी सुनाऊंगी, बहुत कुछ सुनाऊंगी। तो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है। आई एम सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब है मौसम के कारण। तो मैं कोशिश करूंगी जोर से जो आपको बोलूं, जितना हो सकेगा उतना जोर की बोलूं तो आपको समझ में आए। तो गाइस, सबसे पहले पहली कहानी मैं लेके आई हूँ दो दोस्तों की, जो बहुत ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, बचपन के दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे। उनके बारे में आना है तो उनके साथ ऐसी दुर्घटना बोलो या बोलो एक एक्सपीरियंस घटा जो उनको अभी भी काफी कंफ्यूज भी करता है और बहुत डराता भी है। इतना डराता है कि आप सोच भी नहीं सकते गाइस, सीरियसली। तो दोनों, चलो मैं आपको शुरू से बताती हूँ वो दोस्त कैसे थे या कैसे स्टार्ट हुआ था। तो दो दोस्त थे, एक का नाम था अजीत, एक का नाम था शिवम। शिवम था, दोनों ही अपने स्कूल फ्रेंड्स थे, बहुत लोग स्कूल फ्रेंड्स थे। तो वो लोग, तो शिवम तो अपनी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गया था, वो भी 11 साल के लिए। सो दोनों एक दूसरे से कई सालों से मिले नहीं थे। तो शिवम जो था, उन्होंने की थी पढ़ाई, वो है फिजिकल साइंस बोलते हैं ना, उसके बारे में। और शिवम का ये मानना था कि जो कुछ भी होता है, और उन्होंने पीएचडी की थी गाइस, पीएचडी। तो उनका मानना ये था कि जो कुछ भी घटता है, कुछ भी होता है ना, उसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिकॉज वो ऑब्वियसली पीएचडी किए थे तो उसको बहुत वैल्यू देते थे। तो ऐसा होता है कि तो वो तो चलो उनके शिवम की सोचने की बात है। तो अब जब अमेरिका से शिवम आने वाला था, पर अजीत को टाइम नहीं पता था या दिन नहीं पता था कि कब आने वाला है। ठीक है, जब वो अमेरिका से सीधे मिलने के लिए वो शिवम के अजीत के घर पे आए, तो वो उससे आकर गले मिले, क्योंकि बहुत सालों के बाद मिल रहे थे, बहुत बोलो। तो बोला, अरे शिवम अमेरिका से कब आया, लौटा? और मतलब उन्होंने बोला कि तूने मुझे बताया भी नहीं यार, तू आ गया अमेरिका से। तो बोलता है कि मैं तुम्हें शिवम बोलता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, इसीलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। ठीक है, चलो। और बस हाल चाल पूछते हैं घर में, फिर वो लोग एक साथ। तो बोलते हैं बढ़िया है सब, घर में सब कुछ पूछते हैं अपना, कैसा था क्या था इतने सालों बाद। पर वो अभी भी बहुत घनिष्ठ मित्र थे एक दूसरे के। तो फिर वही पूछता है अजीत कि तुम्हारी पढ़ाई हो गई क्या? हाँ, हो गई करके। ठीक है, तो बाकी वो जो अजीत के बारे में पूछा, पता मेरा भी सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो फिर वो अजीत इनवाइट करता है कि चल मेरे घर पे आ, चलो फिर बैठ के बातें करेंगे, बहुत गप्पे शप्पे करेंगे। 11 साल हो गए, तो फिर बहुत सारी बातें करनी बाकी है। तो फिर कोई वो भी करेंगे और कुछ तूफानी भी करेंगे। तो वो बोलता, तूफानी मतलब क्या, कुछ तो करेंगे, तू आ तो सही। बोलता ठीक है। तो फिर वो उस दिन वो दोनों खाना पीना खाते हैं, मस्त तरीके से अपनी फैमिली में गेट टुगेदर टाइप करते हैं आपस में फैमिली के साथ। फिर वो बोलता है, अजीत बोलता है कि चल हम गांव चलते हैं। उनके बाजू में गांव था, गांव में रहते थे। चल हम चलते हैं, और गांव में एक पुराना मंदिर है, वहां जाते हैं। तो बोलता है, यार मंदिर क्यों लेके जा रहा है मुझे, मंदिर में क्या तूफानी कर सकते हैं? तो बोलता है शिवम, तुम्हें पता नहीं है, मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो उसे हैरान होने के बाद बोला, ओ ये तो है तुम्हारा तूफानी अंदाज। तो मतलब ये है तुम्हारा तूफानी अंदाज? तो क्या क्या यार, कोई और अच्छी जगह नहीं मिली तुम्हें घूमने के लिए, तूफानी करने के लिए? ऐसा बोलता है शिवम। बोलता नहीं तो चल तो सही यार, तुझे तूफानी ही तूफानी मिलेगा। बोलता ठीक है, चलो चलते हैं। वो लोग जाते हैं, रात का टाइम हो गया। तो और वो ये भी बोलता है अजीत कि मैंने इस मंदिर के बारे में पूछा है, बहुत मतलब पता चला है मुझे कि भूत प्रेत का भी यहाँ पे कुछ तो भी है, तो वो ये बहुत रोमांचक होने वाला है हमारे लिए। तो फिर शिवम बोलता, सच क्या? अच्छा, फिर तो चलना ही चाहिए, मुझे भी देखना है। ऐसा बोलते हैं और दोनों निकल जाते हैं खाना वाना खा के रात को। ठीक है, तो ये सुनकर
फिर वो दोनों मंदिर में पहुंचते ही हाथ ओ देखते हैं, फिर उनको एक पुजारी जी दिखते हैं उस मंदिर में। तो मंदिर एक्चुअली वो जब मंदिर पहुंचते हैं ना, वो एक एकदम पुराने टाइप का मंदिर होता है, एकदम सा थोड़ा सा डरावना था मंदिर में वैसी पॉजिटिविटी नहीं थी इस मंदिर में, वो डरावना दिख रहा था, इतना डरावना कि पूछो मत। फिर उसके बाद उसके बाद फिर उनको एक पुजारी जी दिखते हैं, तो वो बोलते हैं कि सुना है पुजारी जी यहाँ पे कुछ भूत प्रेत सा होता है, कुछ तो ऐसा चलता है। तो पुजारी जी गुस्से से बोलते हैं चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने फिर वो अजीत बोलते हैं क्यों भाई पुजारी जी, ऐसा मैंने क्या बोल दिया जो आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो, क्यों पंडित जी ऐसा कहते हैं। तो फिर पंडित जी बोलते हैं आओ मेरे पास, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। फिर गाइस जो उनके साथ घटता है ना, वो लोग आज तक नहीं भूल पाए, ठीक है। फिर वो पुजारी जी क्या करते हैं, एक वहाँ पे एक कमरा होता है, उनको वहाँ पर ले जाते हैं, अंधेरा रहता है बहुत बहुत। और पुजारी जी पता है क्या करते हैं उनके साथ, वो उन दोनों को उस कमरे में बंद कर देते हैं। शिवम और अजीत बहुत ही घबरा जाते हैं, अंधेरा होता है, वहाँ अंदर जाके देखो तो उनके होश उड़ जाते हैं। भाई आपको क्या बताऊं, बहुत वो लोग डर से जाते हैं कि पुजारी जी ने हमारे साथ ऐसा क्या किया, क्यों किया। और अंदर से कर 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 कुछ तो आवाज आती रहती है, उनको भी नहीं पता। और बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल भी आ रही होती है अंदर से वो रूम की, बहुत अजीब सी, मतलब बयान नहीं कर सकते, अजीब सी स्मेल आती है। फिर उसमें से दो बड़े 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 एकदम मतलब सांड जैसे आदमी आए, पर वो ऐसे इंसान जैसे नहीं थे, थोड़े से अलग दिख रहे थे। उनको समझ में नहीं आया, वो लोग उनको पकड़ के एकदम अंदर ले गए, ठीक है। ऐसे जैसे वो लोग कैसे लग रहे थे, मांस और खून पीने वाले नर पक्षी लग रहे थे, सीरियसली वो लग रहे थे। तो उनको देख के तो वो लोग और डर गए, और उसके बाद तो वो दोनों चिल्लाने लग गए बचाओ बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ। फिर क्या होता है, तीनों को लेके वो लोग तीनों जन रूम में आते हैं। फिर तो भाई और डर जाते, फिर और सिट्टी पिट्टी को ले लो की, क्योंकि पुजारी जी आते हैं एक चमकती हुई बड़ी सी तलवार लेके, चमकती हुई लहर। तो वो लोग है ना कुछ बैठ के ऐसे हवन करके पूजा वूजा करने लगते, और शिवा और अजीत बाप रे बाप वो लोग और इतना घबरा जाते, चिल्लाते रहते, क्योंकि उनको कुछ समझता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है, और ये पुजारी जी इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे। कोई आंसर नहीं, कुछ नहीं, बाप रे। उसके बाद जैसे पुजारी जी बोलना चालू करते हैं, वो लोग और जोर जोर की चिल्लाने लगते हैं। तलवार रखी होती है साइड पे, और दोनों वो बंदे होते हैं जो एकदम बेकार, सब भयानक से दिख रहे हैं, नर पक्षी जैसे मांस और मच्छी और मांस और खून पीने वाले लग रहे थे। वो जैसे ही जोर जोर की चिल्लाते हैं, फिर ना दरवाजे पे ना एक लॉक होती है, दरवाजा खटखटा है, कोई दरवाजा खटखटाता है। फिर वो लोग शिवम और अजीत कैसे भी जाके घबरा के फट से दरवाजा खोलते हैं। फट से दरवाजा खोलने पे पता आपको क्या मिलता है, वहां के गांव वाले, और गांव वाले इनको बोल रहे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये मंदिर बंद है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जैसे ही हर एक चीज अजीत और शिवम गांव वालों को बताते हैं, उन पर कोई विश्वास ही नहीं करता है, कोई विश्वास नहीं करता, कोई मानता ही नहीं कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो गाइस ये वो लोग बहुत घबरा जाते हैं अपने घर में, मतलब ये सबसे डरावना और भयानक दिन था उनके लिए। तो गाइस वो तो मुझे लगता है कि गांव वाले आ गए तो वो बच गए, अगर गांव वाले नहीं आते तो उनका क्या हाल होता। मुझे लगता है कि शायद वो पंडित जी तो वो लंबी तलवार लेके उनके शायद बलि लेके कोई पूजा ही करने वाले थे, और वो भी आत्मा थे, प्रेत थे, और वो दो लोग भी थे, वो भी प्रेत थे गाइस। तो वो दिल दहलाने वाला इंसिडेंट वो लोग आज भी नहीं भूले हैं अजीत और शिव, बहुत ही
तो ये थी आज की पंडित हमारे भूतिया पंडित जी की कहानी, पंडित जी की प्रेतात्मा की कहानी। आपको कैसी लगी होगी मुझे जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आप प्लीज, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि ये नया चैनल है, आपका सपोर्ट और प्यार मिलेगा। तो गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए आपकी कोई स्टोरी मेरे इस चैनल पे बताऊं, प्लीज़ मुझे लिख के भेजिए। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है रिट्स रिएक्शन 23 करके, वहाँ पे लिख के भेज सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी में लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबको दे दूँगी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि इनके साथ क्या होने वाला था या क्या हो चुका था या ऐसा क्यों हुआ इनके साथ। ज़रूर लिख के बताना। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।